जगदम्बा श्री सरस्वती जी प्रकट हुई और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को स्वर युक्त किया, शब्द युक्त किया आज ही के दिन। तो आज शब्द प्रकट हुए, स्वर प्रकट हुए, सारे गामा पाधानी, नहीं यही है 7 स्वर, सारे गामा पाधानी, नहीं सा 8वां है वो सा जो है वो पहला ही है, ये 7 स्वर ही होते हैं, सा रे गामा पा धा नी, बस वो जो सा है वो ऊपर का सा, वहां से फिर सारे गामा पा धा नी शुरू हो जाता है। तो सा 2 बार हम बोलते हैं पर स्वर 7 नी तक ही हैं। ये भी आज ही के दिन प्रकट हुए। मतलब आज कितना सुंदर दिन है। आज का दिन नहीं आया होता अगर हमारे जीवन में कभी, तो कभी संगीत नहीं होता, कभी स्वर नहीं होता, कभी कथा नहीं होती। ये पूरा ब्रह्मांड कितना नीरस होता यदि आज का दिन ना होता। तो आज के दिन ने पूरे ब्रह्मांड को रसयुक्त किया, स्वर युक्त किया, शब्द युक्त किया। इसलिए आज का दिन वसंत पंचमी। दूसरी बात, आज के दिन सरस्वती जी का प्रादुर्भाव भी है और एक प्रकार से सरस्वती जी आज के दिन छुट्टी लेती हैं। सरस्वती जी कहती हैं पूरा ब्रह्मांड मेरे कारण चल रहा है, 24 घंटा और 365 दिन हम काम पे लगी रहती हैं। तो आज के दिन ग्रंथों का, वाद्यों का, संगीत के सुंदर सुंदर यंत्रों का और सरस्वती जी का पूजन करके उनको विश्राम दिलाया जाता है। घर जाइएगा लौट करके यहां से, और जो भी सदग्रंथ आपके घर पर हों उनको आज बढ़िया पूजन करके, पुष्प अर्पित करके, सुंदर एक वस्त्र से ढक करके उनको शयन कराइएगा। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 3 दिन तक सरस्वती जी शयन करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ आप लोगों ने शायद बचपन में अनुभव किया हो, वसंत पंचमी वाले दिन पढ़ने नहीं देते थे, आज पढ़ो नहीं। कई बार मन में आता था कि भाई आज क्यों ना पढ़ें। आज के दिन इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि सरस्वती जी शयन में, वैसे आज ही के दिन, ये 3 दिन, आज कल और परसों 3 दिन सरस्वती जी शयन में रहती हैं। अब इसमें एक बात है, पुराना विषय आप पढ़ सकते हो, नया नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ नवीन। उसमें कारण क्या है, नया पढ़ लोगे दिक्कत नहीं है, पर एक प्रकार से आप बिना सरस्वती जी के जागृत अवस्था में कुछ ग्रहण करना चाहोगे तो लाभकारी नहीं होगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने इन 3 दिवस को मौखिक अध्ययन में विभाजित किया। बोलो, वाणी से अध्ययन कर लो, पर नया विषय मत पढ़ो। इसलिए सरस्वती जी विश्राम में चली जाती हैं। वसंत पंचमी वाला दिन जब हम लोग स्कूल में होते तो बहुत अच्छा लगता था हमको। अपने स्कूल बैग में से सारी किताबें निकाल करके उन पर मालाएं चढ़ा देते थे। और आज के दिन ना ट्यूशन टीचर पढ़ा सकता है, आज के दिन ना माता जी कह सकती है पढ़ो, पिताजी भी। और जबकि ये एग्जाम का ही टाइम होता था, अब एग्जाम आने वाले कुछ दिन में। आज के दिन हम सरस्वती जी तो क्या छुट्टी मनाती, विद्यार्थी ज्यादा छुट्टी मनाते, संडे से भी अच्छा है। सरस्वती जी विश्राम में रहती, इसलिए ये 3 दिन तक सरस्वती जी का विश्राम उत्सव मनाया जाता है कि वो विश्राम में। दूसरी बात, आज के दिन यदि कोई व्यक्ति सरस्वती जी से प्रार्थना करे कि हे सरस्वती मैया, आप मेरे कंठ पर, मेरी जिह्वा पर विराजमान होकर के वही कहवाइए, वही बुलवाइए, या वही वचन शब्द प्रकट करवाइए जिससे मेरा कल्याण हो। तो हो सकता है कि आज के बाद अनर्गल प्रलाप या जिससे आपका हनन हो, ऐसी वाणी का आप कभी प्रयोग ही ना करो। सरस्वती जी कृपा करती हैं। तो ऐसा मधुर दिवस है। 2 कारण सुन लिए। तीसरा कारण, वसंत पंचमी के दिन, आज ही के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। आज प्रथम पूजन होता है उन लकड़ियों का जिनसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ बनने वाला है। और 3
प्रमुख लकड़ियों को जगन्नाथ मंदिर के सन्मुख रख के श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी का जो रथ निर्माण होना है वो आज उसका पूजन हो जाता है और आज ही से शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। जगन्नाथ जी के मधुर उत्सव मनाए जाते हैं आज ही के दिन से। आज ही के दिन हमारे वृंदावन का प्रकाश हुआ। क्या हुआ? प्रकाश। वृंदावन का प्रादुर्भाव नहीं हुआ आज के दिन वृंदावन का प्रकाश हुआ। मतलब वृंदावन क्या है ये लोगों को पता चलना प्रारंभ हुआ आज ही के दिन। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन हमारे वृंदावन के सप्त नदियों के प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हुए। श्री राधा गोविंद देव की। यहां पीछे 1 2 3 4 5 6 7 सप्त नदी बनाए तो हैं, तो बिहारी जी 2 बार आ गए हैं, बीच में भी वहां पे भी राधा रमन जी नहीं आए हैं, तो संभवतः यहाँ राधा रमन जी आएंगे बीच में। तो इनमें गोविंद देव जी कहाँ हैं? सबरे एक जैसे ही हैं। तो ये वाले जो हैं ये गोविंद देव जी हैं। और गोविंद देव जी का गौड़िया वैष्णव तिलक होता है यहाँ पे, तो हमको पता चल जाती। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी और श्री राधा रमन जी, ये 4 गौड़िया वैष्णव तिलक में हैं। तो गोविंद देव जी का आज के दिन प्रादुर्भाव हुआ। इसी बंगाल की भूमि का कितना बड़ा योगदान है। अब देखो, वैसे तो अनेक आचार्यों ने वृंदावन की महिमा बढ़ाने में अपना अपना योगदान प्रदान किया। श्री हितरवंश महाप्रभु ने भी किया, श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भी किया, चैतन्य महाप्रभु ने तो जाके वृंदावन की खोज की ही है। लेकिन वृंदावन प्रकाशित हुआ श्री गोविंद देव जी के आने से। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हमारे वृंदावन के सप्त नदियों में सबसे पहले ठाकुर यदि वृंदावन में प्रकट हुए तो वो गोविंद देव प्रकट हुए। कथा आती है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कि जब भगवान के परपौत्र वज्रनाभ आए द्वारिका से वृंदावन, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए, तो भगवान के परपौत्र वज्रनाभ 16,100 भगवान की पटरानियों को लेकर के वृंदावन आ गए। वे रानियां इतनी व्याकुल रहती थीं कृष्ण विरह में। तब वज्रनाभ ने विचार किया, मैं क्या करूं जिससे मेरी माताओं का शोक दूर हो। ये 24 घंटे ठाकुर जी को याद करती रहती हैं। तब उन्होंने ठाकुर जी के 3 विग्रहों का निर्माण करवाया, गोविंद देव, मदन मोहन और श्री गोपीनाथ। तो जैसे ही गोविंद देव जी प्रकट हुए, माताओं ने घूंघट कर लिया और मानो जैसे ऐसा लगा कि प्रत्यक्ष श्याम सुंदर सामने आ गए हों। वही गोविंद देव जी कालांतर में भूमिगत हो गए, वृंदावन की भूमि के अंदर विराजमान हो गए। फिर इसी बंगाल की भूमि से, मैं नाम भूल रहा हूं गांव का, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का गांव राम के लिए एक स्थान है पश्चिम बंगाल में। वहां से श्री रूप सनातन गोस्वामी, ये 2 भाई थे और बड़े कुल खानदान में जन्मे। एक राजवंश में नौकरी करते थे, लेकिन बहुत संपत्ति थी इनके पास। श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ, सब छोड़ करके वृंदावन चले गए। तब श्री रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने यमुना तट पर बैठ करके ऐसा भजन किया कि एक दिन रात्रि स्वप्न में छोटे से ग्वारिया बनकर के ठाकुर जी चित्त में आ गए और आकर के मानो इनको स्वप्न में लेकर के गए एक मिट्टी के टीले के ऊपर, और जाकर के मानो आज्ञा करी, मैं यहीं बैठा हूं, मुझको यहां से निकारो। तब आप सुबह उठ करके उस मिट्टी के टीले को खोजने लगे। तभी एक ग्वारिया बालक ने कहा कि मेरी गैया रोज या टीले पे जाए के बिना हाथ लगाए सबरे थनन से दूध निकाल दे। कहां दूध निकाले? उस स्थान को जाकर के जब देखा, मिट्टी को दूर किया, तो वहीं से हमारे ठाकुर जी के प्रथम निधि स्वरूप श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। आज जयपुर में विराजमान है। मुगलों के आक्रमण के कारण ठाकुर जी ने आज्ञा की कि मोकू यहां से कहीं और लेके चलो।
तब ठाकुर जी को जयपुर लेकर के गए और आज भी ठाकुर जी श्री जयपुर में विराजमान है, श्री राधा गोविंद देव प्रभु। तो आज उनका जन्मोत्सव भी है, आज ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव भी है। इसी भाव से श्री राधा गोविंद देव प्रभु के प्राकट्य दिवस की बधाई हो, वृंदावन के प्रकाश उत्सव की बधाई हो। आज के दिन वृंदावन का प्रकाश हुआ, दसों दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई, अरे भैया कहां ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, ये त्रिभंग लली श्याम सुंदर कहां हैं? तब सबने कहा वृंदावन में। तब लोग बागों ने वृंदावन ढूंढ ढूंढ के जाना शुरू किया और श्री राधा गोविंद देव प्रभु के दर्शन किए। तो आज के दिन वृंदावन का प्रकाश हुआ। वसंत पंचमी, गोविंद देव जी प्रकट हुए। और क्या हुआ आज? आज ही के दिन, वसंत पंचमी के दिन, श्री चैतन्य महाप्रभु की परम भार्या विष्णु प्रिया जी का आज के दिन प्रादुर्भाव दिवस भी है। उनको भी बारंबार वंदन। अभी यहाँ बंगाल में आए हैं तो महाप्रभु जी की चर्चा लीलाएं थोड़ी थोड़ी होंगी कथा में, और बंगाल के जितने वैष्णवों ने वृंदावन का प्रकाश किया, वृंदावन में भजन का अद्भुत रंग जमाया, उन सबको भी हम लोग स्मरण करेंगे। श्री विष्णु प्रिया जी, उनकी भजन की ऐसी सुंदर रीति, लोग बाग माला पर नाम जपते हैं, लोग बाग माला झोली में नाम जपते हैं, आजकल काउंटर पे नाम जपते हैं। मैंने भी एक आध बार ऐसा कहा कि भाई काउंटर में क्या दिखाई देता है? संख्या। और संख्या दिखने से कभी कभी अभिमान हो जाता है कि हमने इतना नाम कर लिया। इसलिए काउंटर यूज करो, पर उस पर जो संख्या दिखने वाली जगह, वहां पे कुछ ऐसा व्हाइटनर जैसा कुछ लगाओ कि संख्या आपको दिखाई ना दे। व्यक्ति का बड़ा विचित्र स्वभाव है, पाप की गिनती नहीं करता, भजन की गिनती करता है। प्रेम की गिनती नहीं करता, प्रेम की गिनती करता है और पाप की गिनती नहीं करता। मैं सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक कितने लोगों का अपमान करता हूं, कितने अनर्गल शब्दों का प्रयोग करता हूं, कितनी गंदी भाषाएं लेता हूं, कितने मन में दुर्विचार लाता हूं, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन दिन भर में यदि 5 माला भी की तो वो भी काउंट होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कितना। नहीं, काउंटर रखी है हाथ में, लेकिन जब जब क्रोध करो तब तब बटन दबाओ, जब जब किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करो बटन दबाओ, जब किसी का अधिकार छीनो तब बटन दबाओ, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाओ तब बटन दबाओ। और रात्रि सोने से पहले एक बार उस काउंटर को देखो, नींद नहीं आएगी आपको रात्रि में। क्यों? इतना भजन नहीं कर रहे थे हम दिन भर में जितना हम लोग गलत कर्म करते हैं। तो काउंटर पर नाम जपना है, कोई बुराई नहीं है उसमें। श्रीमद् भागवत जी आज्ञा करती है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्। किसी भी उपाय से सही भजन बनना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन आज जिनका प्रादुर्भाव दिवस है, ऐसी विष्णु प्रिया जी, चैतन्य महाप्रभु की अर्धांगिनी, उनकी भजन की रीति सुनेंगे तो आप लोगों के हो सकता है नेत्र सजल हो जाए। क्या करती हैं महाप्रभु जी? तो सब छोड़ करके जगन्नाथपुरी चले गए। कथा सबको पता होगी कि महाप्रभु जी तो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन मां की आज्ञा थी कि वृंदावन बहुत दूर है बंगाल से, ऐसी जगह चले जाओ कि कल को अगर मेरे अंतिम समय का क्षण आवे तो तुमको आने में विलंब ना हो। जगन्नाथपुरी भी वृंदावन है, वहां चले जाओ। तो महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी चले गए। तब उनकी पत्नी घर छोड़ करके नहीं गई, महाप्रभु जी की अनुपस्थिति में घर का ध्यान रखती हैं, उनकी मां का ध्यान रखती हैं। घर पर नित्य संत आते हैं, वैष्णव आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, सबको प्रसाद पवाने की क्रिया करती हैं। लेकिन उनकी भजन की रीति कैसी? आज जितना अन्न घर में बनना है, और बंगाल में प्रथा है कि पूर्ण अन्न चावल है, चावल ही ज्यादा पाते हैं, दाल भात। महाप्रभु जी की भार्या वो एक पात्र में आज जितने चावल बनने उतने चावल के दाने रखती हैं, और प्रत्येक चावल को उठाती हैं और नाम जप करती हैं और उसको दूसरे पात्र में धरती जाती हैं, जब तक संपूर्ण चावल जो आज कितने लोगों का प्रसाद बनना है? सैकड़ों तो महात्मा आने वाले हैं,
सैकड़ों वैष्णव आने वाले हैं, ठाकुर जी की भोग प्रसादी बनने वाली है। कोई 2-4 मुट्ठी चावल नहीं, परात भर के चावल होती थी। एक एक दाने को उठा करके ठाकुर जी का नाम गुणगान करते हुए उन चावलों पर नाम जप करती, फिर उन चावलों को धो करके सिद्ध करके ठाकुर जी को प्रसाद पवाती। ठाकुर जी के प्रसाद के बाद ठाकुर जी का भोग संतों में वितरण करवाती, माता जी को पवाती। सबको पवाने के बाद जो शेष बचता वो स्वयं पाती। ऐसा भजन विष्णु प्रिया जी का। हम कर सकते हैं ऐसा? यहां 16 माला हमारी रोज हो जाती हैं तो हम लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, वो असुर बन जाता है हमारे लिए। हम सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि 16 माला हमारी रोज हो रही हैं। और यहां असंख्य अन्न के दाने, भात के दाने, चावल के दानों पर नाम जप करके पूरे विश्व को पवाने वाली ऐसी विष्णु प्रिया जी इसी बंगाल की भूमि पर आज के दिन प्रकट हुआ। वसंत पंचमी। कम से कम जितनी रोटी हम पाते हैं, उत्तर भारत के लोगों के लिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि वहां रोटी पाते हैं। जितनी रोटी पाते हैं, प्रत्येक रोटी पर कम से कम आपको 10 माला तो करनी चाहिए ठाकुर जी के नाम की। काउंटिंग करो सुबह से शाम तक, सुबह नाश्ता से लेकर रात्रि तक कितना पाते हैं आप लोग, और उतने का आंकड़ा लगा करके उतना भजन तो बनना ही चाहिए। तो ही वो अन्न आपकी बुद्धि सुधारेगा, मन सुधारेगा, नहीं तो विकृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बंगाल के लोगों के लिए कठिन इसलिए हो जाएगा, उनको तो एक एक दाना गिनना पड़ेगा। यहां तो भात खाते हैं और उतना ही भात खाओ जितना भजन बने आपसे। लेकिन उसमें ऐसा कर सकते हो आप कि भात दाल के साथ मिला लो तो छोटे छोटे लड्डू बन जाएंगे। कम से कम उनके अब ज्यादा पाते हैं तो 108 लड्डू बनाओ। प्रत्येक लड्डू को पाते समय ठाकुर जी का स्मरण करो। वो अन्न मन को विकृत नहीं, ये जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन, वो वाली बात जो है। जब अन्न ही साक्षात जगन्नाथ हो गए हैं, जब अन्न ही साक्षात महाप्रभु जी का अरे वो अन्न नहीं रहेगा, वो प्रसाद नहीं रहेगा, वो महाप्रसाद हो जाएगा। और महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद गोविंद का स्वरूप हो जाता है। वो बुद्धि विकृत नहीं करता, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता है। तो आज विष्णु प्रिया माता जी का भी प्रादुर्भाव दिवस, और आज वसंत पंचमी के दिन उत्सव तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज ही के दिन हमारे ब्रज मंडल में होली शुरू हो जाती है। बोलो होली के रसिया की। आज के दिन ठाकुर जी की होली शुरू होती है। एक रसिया गा देते हैं और आज एक रसिया गा करके कथा को प्रारंभ करते हैं। ये पहली कथा ही होगी जहां रसिया से कथा शुरू हो रही है। रसिया हमारे ब्रज में गायो करें। ओ एफ ले लो। सब लोग बैठे बैठे ही गाइएगा। रसिया समझते हैं ना, व्रज के पारंपरिक जो गायन शैली है, जो स्वयं ठाकुर जी गाते हैं, उसको रसिया कहते हैं। नित्य आयो कर, ओ नित्य आयो कर, हो रसिया को मोहल्ला न्यारो री। रसिया को, रसिया को मोहल्ला, रसिया को मोहल्ला न्यारो री। रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री। रसिया को। भैया नीचे वाले तो गा रहे हैं, सोफा वाले भी गाएंगे तो आनंद आवेगा। करताल बजा के आज वसंत पंचमी है। हमारे लाल जी को गुलाल लगायो है पहली बार। आज के दिन ठाकुर जी के गर्म कपड़े थोड़े थोड़े हटाने शुरू कर देते हैं। और आज ही के दिन से शिशिर ऋतु, जो ये शीत ऋतु है, ये जानी प्रारंभ होती है। आज के दिन से ठाकुर जी की धीरे धीरे गर्मी प्रारंभ हो जाती है। यहीं बंगाल में बैठे बैठे गा करके मानो ठाकुर जी के गालन पर नेक गुलाल लगाओ। रसिया को, हाँ रसिया को, ओ रसिया
मोहल्ला न्यारो री रसिया को, रसिया को अरे हारे रसिया को, हमें रसिया को, हरे रसिया को, हमें रसिया को, मोहल्ला न्यारो री रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को, रसिया ब्रज भाषा में है, समझ में आ रही है? अरे बंगाल वासियों बुझते पारो, ब्रज भाषा बुझते पारो तो फिर गाओ पारो। क्या बोलेंगे? गाओ भी बंगला में कैसे बोलेंगे? गाओ साथ में, गाओ गाओ। हे रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को, अरे रसिया को, हमें रसिया को, अरे रसिया को, हमें रसिया को, अरे हारे रसिया को, मोहल्ला न्यारो री रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। भैया श्रोता देखने हैं ना, श्रोता तो एक बार पीछे वाली पंक्ति में देखो, ये देखो क्या आनंद में झूम रहे हैं सब रे। बलहोरी के रसिया जहाँ राजत वंशी वारोरी, जहाँ राजत वंशी ओ जहाँ राजत वंशी वारोरी, जहाँ रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को, रसिया और बरसाने या की भई है सगाई, बरसाने या की भैया अभी अभी हमारे गिरधर लाल जी ब्याह करके आए हैं और राधा गिरधर लाल है कि आए हैं, बरसाने में ब्याहुला करके आए। आप सबन को बधाई हो। बरसाने या की भई है सगाई, बरसाने या की हो ये तो श्यामा को है घरवारो, ये तो श्यामा को है घर, ये तो राधा को घरवारो दी, ये तो राधा को घरवारो दी। रसिया को मोहल्ला
यशोमती नंद दुलारो री, ये तो यशोमती नंद दुलारो, हो ये तो यशोदा के नैनन को तारो री, ये तो यशोदा के नैनन को तारो री। हे रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया अरे होरी रे रसिया मरी जोरी रे रसिया, हाँ होरी रे रसिया मरी जोरी रे रसिया, हे आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, हे आज बीरज में होली रे रसिया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, और बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी, हाँ बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, गाओ बजाओ ढाके, हे आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे, हे आज बीरज में होली रे रसिया, हे आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे बड़ी जोरी रे रसिया, होली रे बड़ी जोरी रे रसिया, हे आज बीरज में होली रे रसिया, हे आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, बलहारी के रसिया की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो इस प्रकार से आज के दिन से हमारे व्रजमंडल में फागुन की बौछार शुरू हो जाती हैं, ठाकुर जी को रंग लगाना प्रारंभ है जाए, और हमारे व्रज की परंपरा में आज से ढप बजने शुरू हो जाते हैं। ठाकुर जी के महल में, भवन में ढप बजते हैं। बाजन लागेरी ढप आज बाजन लागेरी। आप कहेंगे महाराज जी आज से ही क्यों शुरू हो गया? 40 दिन की होली होती है व्रजमंडल में, कितने दिन की? अब तो देखो रात हो गई, अब जाके गुलाल मत लगाना, पर ये तो सुबह ही लगाना था। आज के दिन गुलाल लगाते हैं ठाकुर जी को। जो लगा के आए उनको बहुत बहुत शुभकामना, जो नहीं लगा के आए अब तो कुछ हो नहीं सकता, कल लगा देना। और वैसे तो व्रज के उपासक तो आज से लेके 40 दिन तक रोज लगा, हमारे गिरधर लाल जी रोज लगाएंगे, रोज थोड़ा थोड़ा गुलाल, और संध्या में लगभग 5-6 बजे फिर गुलाल हटा लिया जाता है। इन 40 दिनों में ठाकुर जी सहज हो जाते हैं सबके लिए, इतने सहज हो जाते हैं। जितने अपरस के नियम, जितने ठाकुर जी की सेवा में ये नियम है, छू नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, इन 40 दिनों में ठाकुर जी अपने भवन से निकल के बाहर आ जाते हैं, बोले जाको जैसो मन हो मेरे संग आनंद करे।
ये 40 दिन ठाकुर जी अति सहज हो जाते हैं। इसलिए इन 40 दिनों को होली का मतलब क्या है? आज के दिन गुलाल लगा करके हम ठाकुर जी से कहते हैं, नाथ अब तक जो होना था सब हो लिया, कल तक मैंने जो किया सब हो लिया, अब नहीं करूंगा। और जैसे किसी को बहुत प्रसन्नता में हम पटका पहनाते हैं, पाग पहनाते हैं, ऐसे हमारे व्रज के भाव से ठाकुर जी को ऐसे रंग लगाते हैं। ठाकुर जी होली, अब तक जो होना था, आज तक मुझे संसार का होना था हो लिया, अब मैं आपका हूं। आज के दिन रंग लगा करके, और इन 40 दिनों में एक प्रकार से व्यक्ति प्रायश्चित्त करता है, अपने संपूर्ण जीवन में किए गए समस्त अपराधों का प्रायश्चित्त करता है। और हर दिन ठाकुर जी के गाल पर और चरणों में थोड़े रंग अर्पित करके कहता है कि नाथ अब तक बेरंग दुनिया को अपना बनाया, अब आपके चरणों में रंग अर्पित करके आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे स्वीकार करो, मुझे अंगीकार करो, अब मेरे को अपना अधिकारी बनाओ। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में 40 दिन की होली होती है। और भी कई भाव हैं, सब भाव सुनाएंगे। 7 दिन हम यही हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, एक एक भाव करके रोज सुनाएंगे। आज प्रथम दिन है, महात्म में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये महात्म का पहला श्लोक है, भागवत जी का पहला श्लोक नहीं है। भागवत जी का पहला श्लोक कल प्रारंभ होगा। आज पहले दिन के कथा में नियमित रूप से महत्व सुनाया जाता है, महात्म सुनाया जाता है। भागवत जी का महात्म क्या है, बहुत ध्यान से सब लोग सुनिए। 3 रूप हैं भगवान के, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं, जिन्हें कोई असत्य ना ठहरा सके, या फिर ऐसा कहें जो एकमात्र सत्य है, बाकी सब झूठा है संसार में, वो सत्य हैं ठाकुर जी। सत्य का परिचय कई लोग यहां पर 35-40 वर्ष से ऊपर की अवस्था के बैठे हैं। ये लोग इस बात को जान चुके हैं कि संसार में सत्य कुछ भी नहीं है। जिसको बहुत वर्षों तक अपना माना, वो भी एक समय पर आकर के अपना नहीं रहता। जिस परिवार, जिस खानदान, जिस मित्र को, जिस पड़ोसी को, जिस रिश्तेदार को, या जिस भी व्यक्ति को आपने अपना मनाने का प्रयास किया, एक समय आकर के यह निश्चित हो जाता है कि वो अपना था ही नहीं। अच्छा, एक बात, अगर उस व्यक्ति से संसारी संबंध है तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो अपना नहीं, लेकिन उस व्यक्ति से आध्यात्मिक संबंध है तो जीवन भर निकल जाएगा, लेकिन वो आपके प्रति सत्य ही रहेगा, उसके प्रति कभी असत्य भाव नहीं आ सकता। इसलिए हम तो कहते हैं कि बिचौलिया आध्यात्मिकता को रखो, भजन को रखो। चाहे विवाह कीजिए, पत्नी को, पति को, इनको भी इसी संबंध से स्वीकार करो कि भैया हमको हमारे साथ भजन करना हो तो रहना, हमारे साथ ठाकुर जी की सेवा करनी हो तो रहना, हमारे साथ कथा सुननी हो, वृंदावन जाना हो तो रहना। पैसा कमाने की बात, संसारी व्यवहार की बात, ये सब बाद में करना। जितने युवा भाई बहन बैठे हैं, पहली बार में जिससे विवाह करने का, संबंध बनाने का भाव प्रस्तावित घर वाले कर दें कि इससे विवाह करना है, सबसे पहले उससे इन्हीं बातों को क्लियर कर लो। आध्यात्मिकता को मध्यस्थ रखते हुए जब आप संबंध में प्रवेश करेंगे, वो संबंध सदा सत्य होगा। लेकिन जहां पर मध्यस्थता धन है, संसारी इच्छाएं हैं, घूमना फिरना, व्यसन करना आदि आदि है, तो वहां असत्यता का अनुभव तो होगा। किसी भी संबंध में जाइए, आध्यात्मिकता को मध्यस्थ रखिए। किसी को मित्र बनाते हैं तो उससे भी यही बात करो कि भाई देखो, तुम्हारी हमारी बातचीत होंगी, हम दोनों मिलेंगे तो आध्यात्मिक चर्चा होगी, थोड़ी कथाओं की चर्चा करेंगे। कभी तुम मुझे कोई चरित्र सुनाओ तो वो कहे भैया मुझसे नहीं होगा, तो फिर बहुत अच्छा है ना, ऐसे मित्र से दूरी बना के रखो, जो नहीं कर सकता उससे दूर रहो।
आपकी आध्यात्मिक की बातें सुनकर के कोई लड़का या कोई लड़की मना कर दे कि भाई मैं ब्याह नहीं कर पाऊंगी, ये इतना मुझसे नहीं होगा, तो अच्छी बात है ना, ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं आपकी, मत करो उससे विवाह। इन्हीं संबंधों से आध्यात्मिकता को मध्यस्थ रखते हुए संतान की कामना रखो कि हे नाथ, हमें पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वो भी हमें इसी भाव से प्राप्त हो कि वो कालांतर में चल करके आपका भजन करे, आपकी कथा सुने, आपके सेवा में रत रहे। भैया आज के आधुनिक भारत में और आधुनिक वर्ल्ड में एक बात मैं आपको कह दूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले माता पिताओं की चिंता होती थी कि बालक पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, पहले माता पिताओं की चिंता होती थी इसकी जॉब लग जाए, इसकी नौकरी लग जाए, अच्छा कमाने खाने वाला हो जाए, घर बना ले, अपना परिवार सेटलमेंट कर ले। पर अब इतना आधुनिक संसार हो गया है कि भूखा कोई नहीं रहने वाला है। अनपढ़ गंवार भी कुछ ना कुछ कमा खा लेगा। और आजकल सबसे ज्यादा कमाई तो चल रही है हेटर्स की, जो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ वीडियोस बना बना करके अपने बना रहे हैं, उनके भी काम चल रहे हैं, उनकी भी बढ़िया चल रही है। बल्कि क्या बताएं, अनर्गल तरीके से अपने वीडियोस को बना के डालने वाले लोगों के घर बन गए, गाड़ियां आ गई घरों में, पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, स्कूल में एक बार भी पासिंग मार्क्स भी नहीं आए उनके, लेकिन खूब कमा रहे हैं। तो आजकल कमाई करना, घर बना लेना, एक प्रतिष्ठित हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब हो रहे हैं। लेकिन शुद्ध रहना, सात्विक होना, आध्यात्मिक होना, भक्त होना, भगवत संबंध की भावना चित्त में होना, यह होना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आजकल हमारा बालक पढ़ा लिखा बने, हमारा बालक बहुत योग्य बने, बहुत अच्छे कारोबार में आ जाए, ये इच्छा माता पिताओं की नहीं होनी चाहिए। हमारा बालक भक्त हो, संस्कारी हो, वैष्णव हो, ये इच्छा रखे। तो इन्हीं कामनाओं से अगर संतान की कामना भी की जाए तो वह भी सत्य संबंध स्थापित कर पाएंगे। बाहर जो कार्यकर्ता लगे उनसे कह दो कि भैया ने हल्ला नहीं मचा, में हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दो। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा ठाकुर जी का स्वरूप है चैतन्य। ठाकुर जी कोई एक जड़ वस्तु में विद्यमान नहीं है, वो चैतन्य है, यथा संभव सब जगह है, सब जगह उनकी व्यापकता है। जगन्नाथ महाप्रभु के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था बंधु महंती। क्या नाम था? हाँ, बहुत दीनहीन परिवार से थे, ज्यादा संपन्न नहीं थे, ज्यादा संपन्न नहीं, संपन्न थे ही नहीं। ऐसी परिवार की स्थिति थी कि भिक्षा मांग करके पाते थे, और जो आ जाता था उसी में पत्नी बच्चों को पवाते थे। लेकिन इन्होंने अपने घर में एक नियम बना रखा था। क्या? अब एक एक दो दो दिन तक भोजन तो बनता नहीं था घर में, तो पत्नी बच्चे इनसे लड़ते थे कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम्हारे पास कोई काम क्यों नहीं है, तुम कहीं से भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं करके लाते। तो बंधु महंती जी अपने घर वालों से बोलते, आएगा, मैं एक काम करता हूं, मुझे एक नौकरी मिली हुई है। बोले क्या नौकरी है? बोले एक व्यक्ति ने मुझसे कहा है हमारे परिवार के नाम से तुम और तुम्हारा पूरा परिवार घर पे बैठ के कीर्तन किया करे तो हम तुम्हारे घर भोजन भिजवा दिया करेंगे। तो अपनी पत्नी बच्चों से बोले कीर्तन करो, कीर्तन करो जितना हो सके। एक दिन हो जाता, रात्रि तक भोजन की व्यवस्था नहीं होती, तो पत्नी बच्चे कहते भोजन तो आया नहीं। बोले कि सेठ जी प्रसन्न नहीं है कीर्तन से, इसलिए नहीं दे रहे भोजन, और करो। तो बच्चे भोजन के लोभ में खूब जोर जोर से मंजीरा बजा बजा के कीर्तन करते थे, और इतने में ही 2-4 दिन में किसी की दया आ जाती, किसी को वो थोड़ा बहुत राशन दे जाता, और देखा कल तुमने कीर्तन बढ़िया किया, सेठ जी ने प्रसाद भिजवा दिया, पाओ अब इसको। बच्चे लोग पाते, आराम करते, पत्नी भी प्रसन्न हो जाती। फिर भूख लगती तो कहते भजन करो, भजन करोगे तभी आएगा।
तो भजन का लोभ दे करके पत्नी बच्चों से भोजन का लोभ दे के भजन करवाते थे। बंधुओं, जिनके घर में बच्चे या फिर संबंधी जन ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते, उनको ऐसे बहाने ढूंढने चाहिए भजन करवाने के। हम कह रहे हैं झूठ बोल के ही सही, कह दो उसको, बोले सुन तू चाहता है ना कि तेरा ब्याह उससे हो जाए? बोले हाँ चाहता तू। एक ज्योतिषी जी ने बताया, बोले क्या? बोले दोनों भुजा उठा के उछल उछल के हरि नाम संकीर्तन करेगा तब तेरा ब्याह होगा। मांस मच्छी छोड़ देगा, भगवान का नाम जब शुरू कर देगा, सिर पर ब्रह्म तिलक धारण करेगा, ठाकुर जी का चंदन लगाएगा तो उससे ब्याह होगा। भैया भक्तमाल जी साक्षी हैं इस बात की कि प्रारंभ में नाटक किया था, लेकिन कुछ समय बाद वो असलियत में परिवर्तित हो गया। ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। एक बात तो बताना ही भूल गया, आज श्री भक्तमाल जी के रचनाकार श्री नाभाजी का भी जन्मोत्सव है, उनका भी प्राकट्य दिवस है। श्री नाभा गोस्वामी जी, जिन्होंने भक्तमाल जी की रचना अपनी गुरु आज्ञा से की। तो अगर घर परिवार खानदान में मित्र में कोई व्यक्ति अगर भजन साधन से दूर है, तो भले झूठ बोल के सही, किसी बात से डरा धमका करके सही, अगर भजन करवाना हो तो करवा लिया कीजिए। राजी राजी करे तो अच्छा, नहीं डरा के करवाओ, कैसे भी करवाओ। भैया बहुत खतरनाक समय आने वाला है, और आप लोग जिस बंगाल की भूमि में रहते हैं, कई बार कमल जहां खिलते हैं आसपास कीचड़ ही होती है। भले ही नाम का प्रचार इसी भूमि से हुआ है, पूरे विश्व को नाम गाना बंगाल ने सिखाया है, पर कभी कभी बंगाल की स्थिति देख करके बहुत पीड़ा होती है चित्त में। आज भी चैतन्य महाप्रभु की भूमि, आज भी नाम भगवान की भूमि, आज भी गंगा मैया की समुद्र में प्रविष्ट होने वाली गंगा सागर की भूमि, आज भी श्री हमारे भागवत के कपिल देव भगवान की भूमि गौ मांस और गौ रक्त से आज भी रंगित है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर अधर्म की श्रेणी भी बहुत ऊंची जा रही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अभी अपने नेत्रों के आगे दिखने वाले जितने लोग हैं उनका कल्याण खुद का भी कर लो, उनका भी करवा दो, क्योंकि आपके बाद का जो समय है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, इससे भी ज्यादा भयावह होने वाला है। हम अपना बुढ़ापा, हमारा बुढ़ापा अच्छा नहीं होगा, मतलब अच्छा मतलब वैसे तो कथाएं तो करते रहेंगे, नाम जप आदि तो करते रहेंगे, पर बुढ़ापा अच्छा नहीं, मतलब माहौल बहुत खराब हो चुका होगा संसार का। इसलिए अभी जितना हो सके भजन कर लो, नाम कर लो, ठाकुर जी का ध्यान कर लो। तो बंधु महंती जी अपने घर के सदस्यों से झूठ बोल करके, बहाना करवा करके भजन करवाते थे। सब लोग ध्यान से सुनना। पर एक दिन ठाकुर जी ने इनकी ऐसी परीक्षा ली, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए, कोई अन्न नहीं आया। बच्चे बोले, पिताजी ऐसे कैसे सेठ जी हमारे, मंजीरा बजा बजा के हाथ में घाव हो गए, हम सो नहीं रहे और वो हमारे कीर्तन से प्रसन्न नहीं हो रहे। तब बंधु महंती जी ने एक बात और बोल दी। अब इसको झूठ, मेरे को झूठ शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लग रहा, ये झूठ नहीं है। जिस बात से या जिस साधन से व्यक्ति भजन में लग रहा हो वो झूठ कैसे हो सकता। तो बंधु महंती जी ने एक नई बात बोली, बोले कि सुनो, बहुत हो गई इस सेठ के यहाँ, हमने बहुत काम कर लिया, बहुत कीर्तन कर करके देख लिया, अब इसके यहाँ कीर्तन नहीं करेंगे। तो पत्नी बोली, फिर हमारा भोजन पानी कैसे चलेगा। बोले, मेरे एक मित्र हैं, सोने का मुकुट पहनते हैं, सोने के कुंडल पहनते हैं, सोने के आभूषण पहनते हैं, पद्मराग के कंगन पहनते हैं, सोने के कड़ूला पहन करके चलते हैं, नासिका में सोने के सुंदर बेसर पहनते हैं। अच्छा, इतने बड़े मित्र हैं आपके और आपने आज तक नहीं बताया हमको, क्या नाम है उनका। बोले, मेरा नाम बंधु महंती, उनका नाम दीन बंधु, दीन बंधु नाम है।
अच्छा दीन बंधु, तो फिर देरी किस बात की, चलो उनके पास चलते हैं ना, वो हमारी दीन दशा देख करके कुछ कृपा कर देंगे हम पे। अरे दीन दशा देख के कृपा, जैसे ही जाएंगे महाप्रसाद देंगे, दाल भात देंगे, और दाल भात के साथ में बढ़िया सुंदर छेना पोड़ा भी देंगे, रसगुल्ला भी देंगे। अरे वो तो अन्न के नाथ हैं, प्रेम से लोग उनको जगन्नाथ भी बोलते हैं। अच्छा जगन्नाथ, वो आपके मित्र हैं? ये वो भगवान जगन्नाथ तो नहीं जिनकी आप कथा सुना? नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं, ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम दीन बंधु है, ले चलो ना हमें। पति ने कहा दूरी है, 5 दिन लगेंगे पहुंचने में। पत्नी बच्चे बोले 15 दिन से तो हम भूखे हैं, 5 दिन और सह लेंगे। चलो तो सही, वहां जाके तो दाल भात मिलेगा ना। आहा, अपनी पत्नी बच्चे सबको लेकर के निकल पड़े बंधु मेहनती। और बस अब पत्नी बच्चे तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम पहुंचे उनके दीन बंधु जी के पास और वो हमको प्रसाद पवाएं। और यहां बंधु मेहनती जी के मन में बार बार आ रही है, ठाकुर जी दीनानाथ बस कृपा कर देना, कैसे भी करके महाप्रसाद पवा देना। मैंने झूठ पर झूठ बोले हैं पत्नी से कीर्तन कवाने के लिए, अब आपका धाम लाने के लिए भी झूठ बोला है कि आप मेरे मित्र हो, बस मेरी लाज रखना। 5 दिन बाद जैसे ही पहुंचे जगन्नाथपुरी, आहा, नील चक्र विराजमान, और नील चक्र के ऊपर जब ध्वजा लहराती हुई देखी बंधु मेहनती जी ने, देवी देखो देखो वो नील चक्र दिख रहा है। बोले हाँ हाँ दिख रहा है, उसी के नीचे ही बैठते मेरे मित्र दीन बंधु। अब तो पत्नी बच्चों में इतनी मतलब जैसे मानो प्रसाद पाने की ऐसी उत्कंठा उत्पन्न हो गई, दौड़ने लगे, भागने लगे, जल्दी चलो देरी मत करो, पहुंचे हम, तुम्हारे मित्र प्रसाद पवा देंगे। सब लोग इधर देखो, पहुंच गए। पत्नी बार बार के कहां है तुम्हारे सखा? अरे भीतर तो चलो, अभी दिखाता हूं। सिंह द्वार से भीतर प्रवेश किया, परिक्रमा करते हुए जैसे ही अंदर पहुंचे, गरुण स्तंभ के पीछे जाकर के खड़े, हजारों की तादाद में भक्त खड़े हैं। पत्नी बोलने लगी कहां तुम्हारे मित्र? अरे देखो मुझे देखते ही भुजा पसार करके खड़े हैं, गले मिलने के लिए देखो कैसे बुला रहे हैं, हाथ फैला करके कह रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। बीच में सुभद्रा जी वो तुमको बुला रही हैं, और बलभद्र जी बच्चों को बुला रहे, देखो सब भुजा पसार करके बुला रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, इतने लोग खड़े हैं सामने, कैसे जाएंगे हम उनके पास? पत्नी बच्चे बोले हाँ भुजा तो पसार रखी है, प्रेम तो करते हैं आपसे, पर भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ देवी अभी भीड़ बहुत है, अभी बाहर चलते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, जब भीड़ चली जाएगी, बहुत बड़े सेठ हैं दीन बंधु हमारे, मित्र हमारे, पहले सबकी सुन लेंगे, हम तो घर के हैं, मित्र हैं, सबसे मिलने के बाद हमसे मिल लेंगे वो। पत्नी मान गई, हाँ हाँ ठीक है। अब यहां तो भीड़ ही खत्म नहीं हो, चलते 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 बच्चे बेचारे थक गए, चल के आए इतनी दूर से, भूखे प्यासे सो गए, बच्चों के सोते ही मां भी सो गई। और वहां बंधु मेहनती जी हाथ जोड़ करके बस नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं, जगन्नाथ जी बस कृपा कर दो, कैसे भी करके मेरी पत्नी और बच्चों के चित्त में जो ये विश्वास मैंने प्रकट कर दिया है, इस पर मोहर लगा दीजिएगा, नहीं तो अगर कहीं इनको पता चला कि आप परमात्मा हो, मेरे मित्र नहीं हो, तो ये आपका भजन करना बंद कर देंगे, और बस थोड़ा सा प्रसाद पवा देना। मंदिर बंद हो गया। बंधु मेहनती जी को बस चिंता है आज की रात भी निकल जाएगी, पर दिन में क्या होगा। मंदिर से सब लोग वहां से चले गए, बंधु मेहनती जी पीछे अपनी पत्नी बच्चों को संग लेके चिंता में बैठे हैं, नील चक्र की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी को दया आ गई, और तुरंत ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने रत्न वेदी से उतर करके बाहर आए, मंडप से निकल के सीधे रसोई घर में गए, अपने गले का फेंटा लेकर के कमर पे बांधा और ढूंढने लगे कहां है सामग्री। स्वर्ण का थाल जिसमें महाप्रभु जी प्रसाद पाते हैं, उस थाल को लेकर के हंडियों से सुंदर महाप्रसाद, उसमें दाल मां और कटहल की सब्जी और जितने सामग्री महाप्रसाद में बनती हैं, सब सामग्रियां तैयार करके, लड्डू पेड़ा आदि सब बिल्कुल जमा करके, खूब सारा प्रसादी लेकर के, और बिल्कुल अपने कमर पर अपने कंधे पर रख करके, और ठाकुर जी एक रूप बदल करके कमर पर हाथ धर के और मंदिर के चारों ओर ढूंढने लगे। अरे भैया
कोई बंधु महंती नाम का भक्त है क्या? बंधु महंत जी ने जैसे नाम सुना, बोले मेरा नाम कौन बुला रहा है? तभी दूर से देखा, नील वर्ण है, ऊंचा कद है, और यहां थाल लिए, बिल्कुल कंधे पे लिए ढूंढ रहे हैं। सुनसान रात्रि का समय, सब सो चुके हैं। बंधु महंती जी बोले, भैया मैं ही हूं बंधु महंती। बोले चल चल, झूठ बोलता है, तू कैसे बंधु महंती हो सकता है? अरे नहीं, मैं ही बंधु महंती हूं, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे क्या बताऊं, मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा में रहता हूं, सेवा करके अपने घर चला गया, रात्रि में जाके जैसे ही सोया तो महाप्रभु जी स्वप्न में आ गए। स्वयं जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, महाप्रभु जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के अपने सुदर्शन चक्र को मुझे दिखाने लगे। बोले मेरा सखा आया है, मेरा मित्र बंधु महंती आया और अभी तक भूखा बैठा है, उसको किसी ने महाप्रसाद नहीं पवाया, तुम जाके उसको महाप्रसाद पवाओ, नहीं तो मेरा सुदर्शन चक्र चला कर जल करके पूरे तीर्थ क्षेत्र में जितने लोग हैं सबका वध कर देगा। डर के मारे भैया मैं तो आया हूं, पर तुम सखा तो लगते नहीं उनके। बंधु महंती जी रोने लगे, बोले मैं ही सखा हूं, मैंने उनको हृदय से सखा माना है। अच्छा तुम सखा हो? बोले हाँ। तो पूरे विश्व को पता है कि उनका नाम जगन्नाथ है, लेकिन उन्होंने मुझे स्वप्न में बताया था कि तुम इन्हें किसी और नाम से पुकारते हो, वो नाम बताओ। बंधु महंती जी बोले दीन बंधु। जैसे ही कहा दीन बंधु, ठाकुर जी थाल लेकर, अरे हाँ यही तो नाम है उनका, यही तो नाम बताया था। पूरा विश्व उनको जगन्नाथ कहता है, पर वो स्वप्न में बोल के गए थे, मेरा मित्र बंधु महंती मुझे दीन बंधु बोलता है। बंधु महंती जी बोले सच में उन्होंने आपसे स्वप्न में कहा कि मैं उनका सखा हूं? बोले हाँ मुझे बोल के गए। बोले एक बात सुनेंगे? बोले क्या? मेरी पत्नी बच्चों को बता दोगे यही बात बिल्कुल कि मैं उनका सखा हूं, ऐसा उन्होंने बताया। पत्नी बच्चों को उठाया रात्रि पे और देखो देखो कौन आया, और इनको पूरी बात बताओ, बस इनके चित्त में ये विश्वास प्रकट करा दो कि वो मुझे अपना सखा मानते हैं। बोले कि हाँ उन्होंने सखा माना है और ये प्रसादी भेजी है। प्रसादी पे से वस्त्र हटाया, आहा इतना प्रसाद, अद्भुत प्रसाद। बंधु महंती जी और पूरा परिवार ठाकुर श्री जगन्नाथ जी के निज थाल में बैठ करके पा रहे हैं। और इतने में जगन्नाथ जी बोले अच्छा मैं चलता हूं, मेरे जाने का समय हो गया, सुबह उठ करके थाल धो धा करके भीतर दे जाना, ठाकुर जी का है। बंधु महंती जी बोले ठीक है। ठाकुर जी जाकर के व्यवस्थित हो गए। यहां सुबह जैसे ही द्वार खुले और ठाकुर जी का मंगला भोग लाने के लिए थाल ढूंढा गया, थाल ही नहीं मिले। कैसे ठाकुर जी खेलते हैं। पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला हो गया, ठाकुर जी का रत्न थाल खो गया, ठाकुर जी का रत्न थाल किसी ने चुरा लिया। इतने में बंधु महंती जी बढ़िया मांज मूंज करके, बढ़िया साफ करके और सिर पर धर के थाल लेकर के आ रहे थे। जैसी थाल पर दृष्टि पड़ी, सब पुजारी दौड़े, ए तो जगन्नाथ महाप्रभु का थाल है, तुम कहां से लेकर के गए? बोले रात में इसी में तो महाप्रसाद पाया था हमने। एक पुजारी जी थे लंबे से चौड़े से, नीले नीले से, वही दे के गए। पुजारियों ने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये चोरी करके थाल भागा, लेकिन श्री क्षेत्र से बाहर जाने पर कोई अड़चन आ गई होगी इसलिए वापस करने आ गया है, इसको पकड़ लो, बंदी बना लो।